Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 1, that is pattern in mathematics. And in today's part, what we are taking the relation among the number sequences. Number sequences में relation होता क्या है? So let's check on the screen what are the relation on the number sequence. So sometimes number sequences can be related to each other. हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है, जो नंबर सीक्वेंसेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. नाउ हाउ दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो यू विल सी ऑन द स्क्रीन दैट example is saying adding up odd numbers. Now what we are doing, we are adding odd numbers. हम लोग क्या कर रहे हैं, odd numbers का addition कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं. This is 1 and 3. 1 and 3 are odd numbers. So after adding them, we are getting 4. Is that clear? Now the next odd number 1, 3 and 5, we are getting 9. 1, 3, 5, 7, we are getting 16. 1, 3, 5, 7, another one is 9 and we are getting 25. The next one is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and we are getting 36. So आप लोग इसमें कुछ चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग जब ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सो द सम ऑफ दीज नंबर्स आर दिस. सो फ्रॉम दिस हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर पा रहे हैं. क्या कर पा रहे हैं हम लोग, इससे एक स्क्वायर ड्रॉ कर पा रहे हैं. कैसे, आइए देखते हैं. ये 1 डॉट, देन ये 3 डॉट, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Understood? Then we are taking 1 2 3 4 5 6 7. Then again it is a odd number. Then 7 के बाद 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो हम लोगों ने देखा that when we are adding odd numbers, हमको जो numbers मिल रहे हैं वो क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग स्क्वायर नंबर्स. यस और नो? लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. ऑन द स्क्रीन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पिक्चर हमने बनाई है ये बता रही है कि जब हमने नंबर्स को ऐड किया हमारे पास 36 आया. दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा. यस और नो? कि जब भी आप odd numbers को ऐड करेंगे so the answer will be the square number. Is that clear? Yes or no? समझ में आई बात? So let's find out a question on the screen. Question is saying by making diagram find out the sum of first 10 odd numbers. What we have to do? We have to find the sum of first 10 odd numbers. So let's do this sum on the screen. On the screen you will see we are doing the addition of first 10 odd numbers. So this is 1, we are getting 1. Then two odd numbers are 1 and 3. We are getting 4. Then 1, 3, 5. We are getting 9. Then after that 1, 3, 5. 5 के बाद odd number क्या आएगा, 7. When we are adding this, we are getting 16. 1, 3, 5, 7, 9, 25. 1, 3, 5, 7, 9, 11. इनको ऐड किया. So we are getting 36. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11 के बाद क्या आता है, 13. 13 जो हमारा ऑड नंबर है, जब हमने इनको ऐड किया सो वी आर गेटिंग 49. और इसी तरीके से हम लोग ऐड करेंगे तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितने ऑड नंबर्स ऐड किए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर्स ले लिए. एंड आफ्टर एडिंग ऑल दीज 10 ऑड नंबर्स वी आर गेटिंग 100. हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 100 मिल रहा है. Is that clear? समझ में आया? So from this we can say that sum of first 10 odd number is 100. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या आएगा हमारे पास, सर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम हमारे पास 100 आएगा. और क्या देख सकते हैं हम आगे, आगे क्या देख सकते हैं हम, लेट्स अरेंज देम इन अ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स. तो हम देखेंगे कि 100 जब हम लोगों ने अरेंज किया तो इसने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी हम लोग ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे हमको हमेशा स्क्वायर नंबर ही मिलेगा. तो 100 को जब हम लोगों ने सबको ऐड किया तो 100 आया. एंड 100 को जब हमने डॉट्स में अरेंज किया एक फिगर में, सो वी गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मींस इट इज अ स्क्वायर नंबर आल्सो. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. हम लोग देखेंगे अब ऐड अप एंड ऐड डाउन. बेटा ऐड अप और डाउन क्या होता है एक बार आप देखिए स्क्रीन पे, यू विल अंडरस्टैंड. दिस इज 1, 1 का 1 आया. नाउ हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद हम अप गए, दैट मींस 2 पे गए, फिर दोबारा हम डाउन आ गए, दैट मींस अप एंड डाउन.
तो ये हम लोग 1 से अप गए 2 आया, 2 से डाउन आए 1 आया, तो हमारा आंसर कितना आया 4। अब हम क्या करेंगे 1 से अप जाएंगे 2, 2 से अप जाएंगे 3, इज दैट क्लियर। फिर हम लोग वापस से 2 जंप डाउन लेंगे, 3 से 2 और 2 से 1, तो हमारा क्या आंसर आया 9। अगेन वी विल गो अप 1 2 3 4 अप आए, देन अगेन वी विल कम डाउन, 4 के बाद 3 2 1, तो हमारा आंसर क्या आया 16 आया। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है ये चीज आपको? आगे देखिए 1 से हम चलेंगे 1 2 3 4 5, अब गए 5 तक, देन 5 से हम लोग दोबारा डाउन आएंगे, 5 के बाद 4 3 2 एंड 1, तो सम कितना आया 25 आया। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के बाद हम दोबारा डाउन आएंगे, सो डाउन आएंगे तब 5 4 3 2 1। सो व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न ये चल रहा है कि वी विल गो 1 step up, then 1 step down, then 2 step up, then 2 step down, then 3 step up, 3 step down। तो इस तरीके से हम अप एंड डाउन का पैटर्न फॉलो करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जब हमने इनको अप एंड डाउन में ऐड किया, सो वी आर गेटिंग 4 9 16 25 एंड 36 इज दैट क्लियर? तो हम लोग समझ गए कि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे अप एंड डाउन का ट्रेंड फॉलो किया है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, अगेन वी विल सी दैट वी आर गेटिंग स्क्वायर्स नंबर, यस और नो? 4 इज अ स्क्वायर नंबर, 9 is a square number, 16 is a square number, 25 and 36 also a square number. So let's try and arrange them in a square, चेक करने के लिए कि ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। So let's check on the screen। हम लोग देखेंगे पहले हमारे पास 1 था, then 4 9 16 and 25, तो हम लोग देखेंगे कि 4 9 16 and 25 कंप्लीटली स्क्वायर पैटर्न में अरेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग अप एंड डाउन वाला ट्रेंड भी फॉलो करेंगे तो द आंसर विल ऑलवेज कम इन द स्क्वायर नंबर। हाउ वी कैन से दैट? सर हम लोगों ने उससे स्क्वायर ड्रॉ करके देखा है और एक परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर नंबर। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं कि हम लोगों ने अब आज क्या क्या लर्न किया है। तो हम लोगों ने समझा है कि रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस में रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे एक नंबर सीक्वेंस से हमें दूसरा रिलेशन फाउंड करने को मिल जाता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इफ यस, देन लेट्स मूव फॉर एन असेसमेंट। Assessment 1 is saying the sum of first 5 odd numbers. First 5 odd numbers का sum कितना आएगा? आइए चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे। First odd number कौन सा होता है? Sir it is 1, then next is 3, next one is 5, next one is 7 and next one is, जल्दी जल्दी बताएं। Yes, the next number is 9. Is that clear? हमारे पास first 5 odd numbers आ गए 1 3 5 7 and 9, इनको ऐड करें, what we are getting? So let's check। 9 and 1 is 10, 10 and 7 is 17 and 3 20 and 1 25. So we can say that option A is correct। After adding first 5 odd numbers we are getting 25 as the sum। Is that clear? Understood? If yes, then let's take the next question। Next question on the screen is saying, can we get even numbers after adding natural numbers up and down? अगर हम natural numbers को up and down trend में follow करते हैं, so can we get even number? क्या हमें even number मिलेगा? आइए चेक कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या ये हमें क्या मिला? 1 2 1, दैट इज 4 मिला। तो हम लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर हो गया कि जब व्हेन वी आर एडिंग द नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन, हम जब अप एंड डाउन उसको फॉलो कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग इवन नंबर। सो यस, हम लोग कह सकते हैं यस दैट आफ्टर एडिंग नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन वी कैन गेट द इवन नंबर्स। नॉट ऑलवेज बट समटाइम, हमेशा नहीं आएंगे बट कभी कभार आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इफ यस, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।